हेलो। हेलो। Good morning, हेलो। sir. हेलो। Yes, sir. मॉर्निंग मॉर्निंग। आज हम लोग को स्टार्ट करना है क्या? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्टार्ट करना है ना? Yes, sir. हम्म। देखो तो उसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या क्या दिया हुआ है। हेलो। हेलो। Yes, sir. कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या क्या दिया हुआ है देखो ना एक बार। So, cost of debt, cost of preference share, cost of equity share, calculation of overall cost of capital based on historical and market weightage. बस। Yes, sir. चलो ठीक है, तो लिखना स्टार्ट कर दो। एक एक हेडिंग दे दो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को लिखने और पढ़ने से पहले ये इम्पोर्टेंट होगा कि हम लोग ये समझें कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल फंक्शनल किस तरीके से होता है। अगर मैं तुम लोगों से शेयर करूं कि अच्छा, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, में से कोई बताएगा व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर? हम्म। तुम में से कोई बताएगा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? हेलो। आवाज नहीं आ borrowed रही है। fund and owner fund. बोरोड फंड्स एंड सर ओनर्स फंड। कैपिटल स्ट्रक्चर कलेक्शन ऑफ डेट और इक्विटी है सर। ठीक है। कुछ और भी? कुछ और भी लोग कुछ बताएंगे? देखिए, कैपिटल स्ट्रक्चर जैसा आप में से बहुत दो तीन लोगों ने बताया कि कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ और नहीं है, बल्कि इसको हम लोग कहते हैं कि मिक्स है। इट इज अ मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी। डेट एंड इक्विटी का ये मिक्स है, इसको हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो अब आपको ये थोड़ा समझना पड़ेगा कि हरेक जो फंड बिजनेस में लगता है, हर एक फंड का कुछ ना कुछ कॉस्ट होगा। होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. यस। क्यों? सपोज करो अभी कोई फंड इस वाले बिजनेस में लगा हुआ है, बिजनेस ए।
इसको आप निकाल के बिजनेस बी में डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो फंड है ये बिजनेस ए में कुछ ना कुछ रिटर्न तो दे रहा होगा। Yes, sir. अगर आप फंड को बिजनेस ए से निकाल के बिजनेस बी में लगाएंगे तो बिजनेस ए में रिटर्न को आपने क्या किया, सैक्रिफाइस किया, यानी कि यू लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी। यू लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी। तुमने एक अपॉर्चुनिटी को खो दिया, आप एक नई अपॉर्चुनिटी की ओर जा रहे हैं। तो पुरानी अपॉर्चुनिटी को खो के या एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी को खो के जब आप नई अपॉर्चुनिटी को, तो फंड का कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा कि नहीं होगा। हेलो हेलो, Yes, sir. Yes, sir. जो पूछ रहे हैं जवाब तो दो कम से कम। अपॉर्चुनिटी लॉस्ट होगा कि नहीं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा कि नहीं होगा उसका। Yes, sir. होगा। यस Yes, सर sir. होगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। अब सपोज करो ये जो तुम रिटर्न कमा रहे हो ये रिटर्न तुम्हारा 8% का है, तो हाउ मच अपॉर्चुनिटी यू हैव लॉस्ट, यू हैव लॉस्ट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ 8, ठीक है। आप बी ऑप्शन में कब जाएंगे, आप पॉइंट लगाएंगे, आप बी अपॉर्चुनिटी में पैसा कब लगाएंगे, जब आपको ए अपॉर्चुनिटी से जो आप लूज कर रहे हैं उससे ज्यादा आपको मिलेगा, तब ना आप बी में लगाएंगे। Yes, sir. ये सुनो, Yes, तो sir. Yes, sir. यहीं से निकल के आता है कैपिटल स्ट्रक्चर, यहीं से निकल के आता है कॉस्ट कि एवरी फंड हैज गॉट इट्स कॉस्ट, एवरी फंड हैज इट्स कॉस्ट। हर फंड का कुछ ना कुछ कॉस्ट है जिसको कि आप सैक्रिफाइस करके किसी नए बिजनेस में लगाते हैं। अब आइए जो दूसरा पहलू है, आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, जैसा मैंने लिखा कि मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी हो सकता है। तो अगर हम लोग इक्विटी में जाएं और हम लोग डेट में जाएं तो इसको रेज करने का अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हो सकता है। Yes, sir. डेट और इक्विटी को रेज करने का अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हो सकता है ना। Yes, sir. तो इसमें क्या होगा, इक्विटी शेयर्स हो सकता है, Hmm. और क्या हो सकता है, रिटेन्ड अर्निंग्स हो सकता Retained है। earning. कुछ लोग शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर्स को भी डाल देते हैं, ठीक है। और दूसरे तरीके का जो रिजर्व्स वगैरह है। अब डेट में क्या क्या आएगा, डेट में आएगा डिबेंचर्स, Loans. बॉन्ड्स, बैंक लोन, सर आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है। मॉर्गेज। मैं दोबारा से आऊं, मैं दोबारा से आ रहा हूं। अच्छा पहले पहले इसको देख लो, ठीक है। ये जो मॉर्गेज लोन ये सब डिफरेंट सोर्सेस है, यानी कि इक्विटी को रेज करने का इतना सारा सोर्स है, डेट को रेज करने का इतना सारा सोर्स है ना। Yes, sir. Yes, sir. अब क्या होगा,
कि आपका जो कैपिटल मिक्स होगा, जिसको हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं, इन सबका रेशियो भी अलग अलग होगा। इन सबका रेशियो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। अलग होगा। सबका मिक्स भी डिफरेंट होगा, सबका मिक्स भी डिफरेंट होगा, सबका रेशियो भी डिफरेंट होगा। तो जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बिजनेस है, उस ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बिजनेस को आपको पता लगाना है। अगर आप वो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बिजनेस या कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं पता लगाएंगे, तो शायद आपके लिए प्रॉफिट मार्जिन्स को एसरटेन कर पाना और किसी प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर सर आपका आवाज पाना नहीं आ रहा है। ये बहुत मुश्किल होगा। आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सर आपकी पाएंगे आवाज बहुत कि कट वो के आ रही है। प्रोजेक्ट आपके लिए प्रॉफिटेबल है या प्रॉफिटेबल नहीं है। मैं एग्जिट कर रहा हूँ, रुक जाओ। हेलो, अब आवाज आ रही है? यस सर। यस सर, आ रही है अब। हम्म। तो हम लोग बात कर रहे थे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर। सबसे पहला,
लिख लिए क्या आप लोग? सर बस ये लास्ट लाइन लिखना है। नो सर, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला नहीं लिखा है। लिखो। हो गया सर। हो गया? यस सर। ये भी हो गया? सर ये एक्चुअल सर बस प्रोजेक्ट है लास्ट ना लाइन लिखना है। सर? प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एक्चुअल। स्लैश करके है एक्चुअल प्रॉफिट्स। ओके सर। हो गया क्या? यस सर हो गया। यस सर। लिखो। Cost of capital is a necessary economic and accounting tool cost of capital is a necessary economic and accounting tool and maximizes potential investment in the process. मेरी आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। लिखो। Sir, and maximizes Potential investment in the process. लिखो cost of capital is tied to opportunity cost
cost of capital is tied to the opportunity cost of deploying, DEPLOYING, deploying cash into a specific business project, cash into a specific business project or investment. Full stop. Once those costs are evaluated, once those costs are evaluated, businesses can make better decisions in respect of capital investments in order to maximize the potential profits. पैराग्राफ चेंज कीजिएगा. Cost of capital is the opportunity cost of investing the same amount of cash. Sir, cost of opportunity. Sir, cost of capital is. Cost of capital is the opportunity cost of investing. Cost of capital is the opportunity cost of investing the same amount of cash into different investment opportunities with the real cost of capital the amount of money that could have been earned, EARNED, earned by choosing one investment over the other. मैंने कहा था ना कि अगर आप A से B पे जा रहे हैं, तो A में ऑलरेडी पैसा लगा हुआ है. आप B में क्यों जाएंगे? जब तक आपको A से ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा. तो भाई आपको जब तक A से रिटर्न कितना मिल रहा है ये आपको पता नहीं होगा तो आप B में नहीं जा सकते या B से बेहतर विकल्प नहीं जा सकते. तो ये जो आप रिटर्न कमा रहे हैं A में, जिसको आप लूज करेंगे, जो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा, उसी को हम लोग कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल. इसी को हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं. इज इट क्लियर क्लास?
Yes, sir. Yes. आगे लिखिएगा। लिखिएगा। अगेन पैराग्राफ चेंज करके, कंपनीज ऑफन अप्लाई their cost of capital. Companies often apply their cost of capital in two ways. कंपनी जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को दो तरीकों से डिफाइन करती है। हाइफन दे दीजिए। नंबर 1, cost of capital is defined as the financing cost. Cost of capital is defined as the financing cost a company has to pay when borrowing money comma using equity financing or selling bonds to fund a big project or investment. Full stop. In each case, the cost of capital is expressed to be interest rates अब नीचे लिखिएगा, when weighing, weighing, weighing मतलब इवैल्यूएट करना। यहाँ पे weighing का मतलब इवैल्यूएट। when weighing a big investment like funding a new manufacturing plant, comma, the cost of capital represents the return rate comma the company could manage
if it invested cash in an alternative investment with the same risk full stop. This is why the cost of capital is also substituted with the opportunity cost. Is also substituted with the opportunity cost. तो कुल मिला के बात शायद समझ में आ गया होगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने का सोच रहा हूं, अगर मैं उस प्रोजेक्ट में पैसा नहीं लगाता, जहां से मैंने उस प्रोजेक्ट के लिए फंड रेज किया है, तो वहां पर मैं क्या अपॉर्चुनिटी लूज कर रहा हूं, और जो मैं रिटर्न लूज कर रहा हूं, क्या वो रिटर्न मुझे जो नया प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट है वहां पर मुझे मिलेगा? अगर मिलेगा तभी मैं उस नए प्रपोजल को कंसिडर करूंगा, वरना मैं उसे कंसिडर करने की स्थिति में नहीं हूं। सिंपल। अब यहां पर एक रिस्क प्रोफाइल भी आया। रिस्क प्रोफाइल कि रिस्क का मतलब क्या? आप जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को सिंपली कैलकुलेट करने का ये मतलब नहीं हुआ कि व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी व्हिच यू हैव लॉस्ट। यू आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस, जहां से आप फंड को विड्रॉ करके किसी नए बिजनेस में पैसा लगाएंगे, तो एग्जिस्टिंग बिजनेस में कितना रिस्क इन्वॉल्व है, और क्या उतना ही रिस्क नए वाले बिजनेस में इन्वॉल्व है? नए वाले बिजनेस में रिस्क कम है एग्जिस्टिंग वाले से, रिटर्न सेम मिल रहा है,